हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रिस्पांस विद प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। मतलब कि अभी तक देखिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर और डेरिवेटिव कंट्रोलर हम लोग पढ़ चुके हैं, और उनका कॉम्बिनेशन भी पीआई, पीडी और पीआईडी कंट्रोलर ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इनके रिस्पांस की हम लोग बात करते हैं कि रिस्पांस विद प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, देखिए इसमें क्या होता है कि द एरर सिग्नल इज द डिफरेंस ऑफ रेफरेंस इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल। तो हमें मालूम है कि एरर सिग्नल क्या होता है किसी भी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में। दैट इज इक्वल टू होता है आर एस इनपुट हो गया, रेफरेंस इनपुट, और बी एस क्या हो गया, फीडबैक सिग्नल हो गया। ठीक है। तो इन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर द एक्टुएटिंग सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल। और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में क्या होता है, जो एक्टुएटिंग सिग्नल होता है, एक्टुएटिंग सिग्नल, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है एरर सिग्नल के, ईएस के। ठीक है। देयरफॉर इट इज नोन एज प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम, इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर या प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। अगर इसका हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का जो ब्लॉक डायग्राम आएगा वो इस तरह से आएगा। ये आपने एक समिंग पॉइंट लगाया, यहाँ से आपने ये रेफरेंस इनपुट हो जाएगा आर एस। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा फीडबैक सिग्नल बी एस, ये हो गया बी एस। अब यहाँ से जो एरर सिग्नल आएगा, दिस इज एरर सिग्नल ई एस। ये हम किस में देंगे, यहाँ पे पहले एक ब्लॉक लगा दिया हमने केपी गेन का, उसके बाद ये हो जाएगा एक्टिवेटिंग सिग्नल ई एस। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम लगाया ब्लॉक जी एस गेन का। ठीक है। फिर हमको यहाँ पे फाइनली आउटपुट मिल जाएगा सी एस, और जो फीडबैक है वो हम एच एस गेन के थ्रू, यानी यहाँ हम एक ब्लॉक लगाएंगे विद गेन एच एस, और इसको हम इनपुट कर देंगे इसके अंदर। तो ये ब्लॉक डायग्राम आ गया आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन का। यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन है वो हालांकि आप जानते हैं, फिर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। आर एस क्या है, आर एस क्योंकि आगे बार बार अभी इनकी जरूरत पड़ेगी। रेफरेंस इनपुट हो गया, आर एस इज रेफरेंस इनपुट। ई एस क्या है, एरर सिग्नल, दिस इज एरर सिग्नल। उसके बाद ई ए एस क्या है, ई ए एस, ठीक है, ये क्या है, ये है एक्टुएटिंग सिग्नल, दिस इज एक्टुएटिंग सिग्नल। सी एस आउटपुट ऑफ द सिस्टम, दिस इज आउटपुट ऑफ द सिस्टम। और बी एस क्या है, फीडबैक सिग्नल, बी एस इज द फीडबैक सिग्नल, फीडबैक सिग्नल। तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम। अब इसमें जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इसका अगर हमें रिस्पांस देखना है, ठीक है, तो इसका रिस्पांस हम कैसे देखेंगे। इसका रिस्पांस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि द कंट्रोल सिस्टम शुड बी अंडर डैम्प्ड। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का आपको रिस्पांस देखना है तो जो कंट्रोल सिस्टम है वो अंडर डैम्प्ड होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। ये सी एस हो गया, और इसको हम लिख देते हैं बी एस। बी एस क्या था, बी एस था हमारा फीडबैक सिग्नल। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम क्या कह रहे हैं आपसे कि क्विक रिस्पांस के लिए, फॉर क्विक रिस्पांस द कंट्रोल सिस्टम शुड बी अंडर डैम्प्ड। मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड in output the underdamped system has exponentially decaying oscillation। ठीक है। तो हमने ये कहा कि हमें क्विक रिस्पांस अगर चाहिए, क्विक
रिस्पॉन्स के लिए जो कंट्रोल सिस्टम है वो अंडर डैम्प्ड होना चाहिए। तो और अंडर डैम्प्ड कब होगा? अंडर डैम्प्ड, ठीक है। अंडर डैम्प्ड सिग्नल रिस्पॉन्स क्या हुआ कि ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड इन आउटपुट द अंडर डैम्प्ड सिस्टम हैज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ऑसिलेशन। मतलब इसमें जो ऑसिलेशन होते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम में वो एक्सपोनेंशियली डिके करते जाते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल के रेट में वो डिके हो जाते हैं, कम होते जाते हैं। द स्लगिश और यू कैन से स्लो मूविंग over-damped response of a system can be made faster by increasing forward path gain of the system। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसका जो रिस्पॉन्स है वो स्लगिश है या स्लो मूविंग है, ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है, तो उसको हम फास्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग फॉरवर्ड पाथ गेन ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम का जो फॉरवर्ड पाथ गेन है, ठीक है, उसको अगर आप बढ़ा देंगे तो वो सिस्टम फास्टर हो जाएगा। द स्टेडी स्टेट एरर रिड्यूस्ड बट द मैक्सिमम ओवरशूट इंक्रीज। तो यहाँ पे यानी के पी इजक्वल टू क्या हो जाएगा? के पी इजक्वल टू आपका आ जाएगा ई ए एस, ये एक्टिवेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाई ई एस, ठीक है। जहाँ पे ये के पी क्या है, आप लिख सकते हैं वेयर के पी इज द proportional gain, is the proportional gain। तो ये तो केस हो गया किसका? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोल की, ठीक है। मान लीजिए हमने बात किया कि पीडी कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर, तो पीडी कंट्रोलर में हमें मालूम है कि जो एक्टिवेटिंग सिग्नल आएगा इन डेरिवेटिव कंट्रोल, द एक्टिवेटिंग सिग्नल कंसिस्ट ऑफ प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल एंड डेरिवेटिव ऑफ द एरर सिग्नल। यानी ई ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई टी प्लस टी डी डी बाई डी टी ऑफ ई टी, ये होगा। अब इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, मान लीजिए इस इक्वेशन का, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो अब क्या आएगा? ई ए एस इज इक्वल टू हो गया ई एस प्लस एस इंटू टी डी और ई एस, ये आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। या ई एक्टिवेटिंग सिग्नल को भी लिख सकते हैं ई ए एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 प्लस एस टी डी इंटू ई एस, ये आ जाएगा। अब अगर हम डेरिवेटिव कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम बनाएं, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोल, तो जो ब्लॉक डायग्राम आएगा वो आपका इस तरह आएगा। मान लीजिए हम इसको से सपोज कीजिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया समिंग पॉइंट हो गया ये। यहाँ पे हमने क्या किया? रेफरेंस इनपुट किया आर एस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? ये ई एस हो गया। फिर हमने एक ये यूनिट गेन का लगाया ब्लॉक और यहाँ पे एक समिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। और एक यहाँ से हमने एक फीडबैक पाथ लिया एस टी डी के साथ, एस इंटू टी डी, और इसको इनपुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या आएगा? इसका आउटपुट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिवेटिंग सिग्नल ई ए एस। इसको हमने यहाँ पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक लगाया जिसका गेन कितना है? ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है। ये हो गया 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक। और यहाँ से हमको ये आउटपुट मिल गया सी एस, और जहाँ आउटपुट आपको मिल रहा है वहाँ से एक फीडबैक सिग्नल जाएगा इसमें और ये सीधा कनेक्ट हो जाएगा
इससे। ठीक है, तो ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ गया सिस्टम का। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम, ये आप इसको लिख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोल। ये डेरिवेटिव कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम आ गया। अब इसका अगर हम फर्दर डेरिवेशन करना चाहें, अगर हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालें, ठीक है, इस ब्लॉक डायग्राम का, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कितना आ जाएगा, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एस टी डी इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस टी डी इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ये हो जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो ये सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा आपका सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर 1 प्लस एस टी डी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर टी डी एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा सिस्टम का। अब इसमें क्या कीजिए, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब डिनोमिनेटर को आप 0 रख दीजिए, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, हेंस द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर टी डी एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड जो इक्वेशन आती है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा डैश ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से। इससे कंपेयर करेंगे तो 2 ओमेगा एन जीटा डैश 2 जीटा डैश ओमेगा एन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर टी डी। ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो डैम्पिंग रेशियो जीटा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जीटा प्लस ओमेगा एन टी डी बाई 2। तो इस देखिए इस इक्वेशन से क्या चीज़ निकल के आती है, इस इक्वेशन से ये निकल के आता है कि द डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज एंड मैक्सिमम ओवरशूट इज रिड्यूस। तो इससे ये समझ में आता है कि जो डैम्पिंग रेशियो है जीटा, उसकी वैल्यू बढ़ गई, डैम्पिंग रेशियो इज इंक्रीज्ड, ठीक है, एंड मैक्सिमम ओवरशूट इज reduced। क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि सी एस अपॉन आर एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी एस अपॉन आर एस, ये इज इक्वल टू हो गया आपका ओमेगा एन का स्क्वायर टी डी इंटू एस प्लस
1/TD डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा डैश ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक, तो अब एरर फंक्शन अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साहब एरर फंक्शन जो आएगा, एरर फंक्शन वो हो जाएगा ES अपॉन RS। तो ES अपॉन RS अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस GS इंटू HS। ठीक है, अब जो गिवन ब्लॉक डायग्राम है हमारा उसमें हम देखेंगे तो GS की वैल्यू कितनी है। GS की वैल्यू आप इसको लिख सकते हैं कि फॉर द गिवन ब्लॉक डायग्राम GS कितना दिया हुआ है, GS दिया हुआ है हमारा 1 प्लस STD इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई S इंटू S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, और HS कितना दिया, HS दिया हुआ है 1। तो इससे जब आप ES अपॉन RS निकालेंगे, इनकी वैल्यूज़ को रख के जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए मैं स्टेप्स को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे रहा हूँ कि ये आ जाएगा आपका S इंटू एस प्लस, आप रख के देखिएगा यही आएगा 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर TD इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ये आपका ES अपॉन RS की वैल्यू आ जाएगी। अब मान लीजिए हमने कहा कि इनपुट सिग्नल हमारा से सपोज कीजिए लेट हमने लिखा फॉर रैम्प इनपुट, रैम्प इनपुट। अगर रैम्प इनपुट की हम बात करेंगे तो इनपुट RS क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैम्प सिग्नल, ये आ जाएगा 1/S स्क्वायर। ठीक है, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए। रैम्प सिग्नल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/S स्क्वायर आता है। तो हमारा ES इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 1/S स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो गया S इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर TD S इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ जाएगी एरर सिग्नल के लिए। तो अब जब स्टेडी स्टेट अगर हम निकालेंगे एरर, तो द स्टेडी स्टेट, ठीक है, एरर फॉर यूनिट रैम्प। ठीक है, कितना हो जाएगा, ESS इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू ES। ठीक, तो इसको ES की वैल्यू रख के जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे लिमिट रख के, तो ये फाइनली आ जाएगा आपका, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ये आएगा 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर, या एक तरह से ESS इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन। ये स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि द स्टेडी स्टेट एरर इज सेम इन डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन। ठीक है, हेंस द स्टेडी स्टेट एरर इज सेम इन डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में एक चीज और देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि ए जीरो इज एडेड एंड हेंस राइज टाइम रिड्यूस। चूंकि इसमें एक जीरो ऐड हो गया है इसलिए इसमें क्या होता है कि राइज टाइम रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेरिवेटिव कंट्रोलर का रिस्पांस निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न या डाउट है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर
आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।